तमिलनाडु में जो लगभग 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है अवैध शराब पीने की वजह से, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रयोग और सोचा समझा उद्योग बन चुका है तमिलनाडु में, क्योंकि डीएमके की सरकार का पूरा संरक्षण इस उद्योग को मिल रहा है। पिछले वर्ष भी 20 से अधिक लोगों की जान गई थी, तब भी स्टालिन साहब ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, क्योंकि संरक्षण देते हैं उनके मंत्री ऐसी चीजों को। आज जरूरत है कि केवल छोटे मोटे कॉस्मेटिक बयान नहीं, केवल छोटे मोटे अफसरों पर कार्रवाई नहीं, बल्कि वो अपने एक्साइज मंत्री को तुरंत इस्तीफा देने लगाए और खुद भी जवाबदेही दे, क्योंकि ये जो ट्रेजेडीज लगातार हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि डीएमके की सरकार और मंत्रियों के रिश्ते और सांठगांठ और संरक्षण है ऐसे हत्यारों को। इस मामले में कांग्रेस प्रेसिडेंट के सेल्वापुरी वो कह रहे हैं कि हम इस मामले को लेकर चिंतित हैं और ये फ्यूचर में नहीं होगा, ऐसे गवर्नमेंट ने हमें एश्योरेंस दिया। पिछले वर्ष जब ऐसी घटना हुई और 20 से अधिक लोग ज्यादा मारे गए, तब भी कांग्रेस ने यही बयान दिया। आज भी कांग्रेस यही बयान दे रही है। कांग्रेस अगर इसके खिलाफ है तो उसको डीएमके के मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए, अन्यथा ऐसा लगेगा कि कांग्रेस पार्टी केवल बचाव करने के लिए, अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर का संरक्षण करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रही है। लिखा है, उन्होंने कहा है कि पानी की जो क्राइसिस है उस मामले में इंटरवेंशन करे, हरियाणा सरकार को बोले, इस तरीके की एक पत्र लिखी गई, क्या कहेंगे इस विषय पर? अभी एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार के माध्यम से जो दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसके चलते आज दिल्ली वासियों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। हमने देखा है कि 50% पानी वेस्ट हो जाता है। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि पानी की सप्लाई अन्य राज्यों से हो रही है, परंतु पानी का वेस्टेज और वाटर टैंकर माफिया जिस प्रकार से हावी है, उसके चलते दिल्ली वासियों को पानी नहीं मिल रहा। और वाटर टैंकर के माफिया को संरक्षण देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई करने के बदले कभी प्रधानमंत्री को पत्र लिखना, कभी एलजी को गाली देना, कभी हरियाणा के लोगों को गाली देना, लगातार ये ड्रामेबाजी चल रही है। अब तो उनकी साथी कांग्रेस भी मटका लेकर सड़कों पर उतर चुकी है, परंतु समझ में नहीं आता कि जो आम आदमी पार्टी और 2012-13 के अरविंद केजरीवाल के वीडियो देख लीजिए, वो खुद बताते थे कि दिल्ली में तो इतना पानी है कि हर व्यक्ति को 250 लीटर पानी मिल सकता है। असली समस्या वाटर टैंकर माफिया की है। हम आएंगे तो स्वच्छ राजनीति के तहत हम वाटर टैंकर माफिया पर नकेल कसेंगे। जो वादे 2012-13 में किए थे, आज उनको पूरा करने के बदले फिर से बहानेबाजी और फिर से ड्रामेबाजी, ये नहीं चलेगी। और मुझे लगता है कि आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह बता दिया है, घर घर तक शराब तो वो पहुंचा सकते हैं, पर घर घर पानी नहीं पहुंचा सकते, और दिल्ली वासी उन्हें जवाब मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है, पानी नहीं मिलता है, तो हम सत्याग्रह करेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। दिल्ली की जनता को सत्याग्रह करने पर मजबूर करवाने के बाद, उनको भूख और पानी का हड़ताल करवाने के बाद अब खुद भूख हड़ताल पर बैठने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की नौटंकी और ड्रामेबाजी से बाज आना चाहिए। वो सरकार में है और 10 साल से वो सरकार चला रहे हैं। तब आपने सत्याग्रह नहीं किया जब 80,000 करोड़ का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में हुआ। तब आपने सत्याग्रह नहीं किया जब घर घर मोहल्ले मोहल्ले शराब पहुंचा दी, परंतु नल से जल नहीं पहुंचा है। तब आपने सत्याग्रह नहीं किया जब वाटर टैंकर माफिया लगातार आपके नेताओं के संरक्षण के साथ पानी जो दिल्ली वासियों का है उसको चुराते रहे। और अब सत्याग्रह कर रहे हैं क्योंकि अपने आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। मुझे लगता है दिल्ली वासियों ने इनको देख लिया है, परख लिया है, और अब सत्याग्रह नहीं, अब जल कहां से आएगा उसका जवाब देना है।